हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं इस क्लास का प्रश्न नंबर 1। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय या बलभद्र दीक्षित पठीस। प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या इनमें से कोई नहीं? गेहूं और गुलाब। प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? गेहूं और गुलाब जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरतचंद्र या रविंद्रनाथ ठाकुर। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर होगा शरतचंद्र की। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? आषाढ़ का एक दिन, कटरा बियारजू, राग दरबारी, आदमी का जहर। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा राग दरबारी। ये श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखित रचना है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा कुआनो नदी। इस कविता संग्रह के जो कवि हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, गली आगे मुड़ती है इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे, मोहन राकेश। गली आगे मुड़ती है। प्रश्न नंबर 8, इसका राइट आंसर होगा शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली इसकी रचना विधा क्या है? संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्त है। एक बूंद सहसा उछली, इसका राइट आंसर होगा यात्रा वृत्तांत है। ये एक बूंद सहसा उछली, और ये निर्मल वर्मा जी का यात्रा वृत्तांत है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रथम लेखक कौन है? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 11 है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह है। ये इसमें गलत लिखा हुआ है, ये नामवर है, नामवर सिंह। लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। ये रामविलास है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है रघुवीर सहाय। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। पृथ्वीराज की आंखें, इसका राइट आंसर होगा रामकुमार वर्मा जी के द्वारा ये नाटक रचा गया था। प्रश्न नंबर 14 है, चारू चंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारू चंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर।
प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 16 है, आधा गांव के लेखक कौन है? मेहरुन्निसा परवेज, सानी, राही मासूम रजा, असगर वजाहत। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा, आधा गांव के लेखक है। प्रश्न नंबर 17 है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती कहानी के लेखक है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, दलित निबंध है। प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ललित निबंध है। प्रश्न नंबर 19 है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 20 है, कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी या सरिता। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरिता, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार है, रस है, नाट्य है, ध्वनि है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर होगा ध्वनि है ये। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष है या कोई नहीं। 23 का राइट आंसर होगा इसमें यमक अलंकार है। इसमें दो शब्द एक से एक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है सोना, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते इसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 25 है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? प्रियंवदा, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या कोई नहीं। पाल गोमरा का स्कूटर। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व की, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नए इलाके में ये काव्य कृति है, इसके लेखक है अरुण कमल। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, उज्जवल, परिपार्श्विक या ज्योत्सना, इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिपार्श्विक, ये सही लिखा हुआ है। ये भी गलत है, पूजनीय से नहीं लिखा था। उज्जवल में दो आधा जय छोटे होते हैं और ज्योत्सना में आधा जा भी छोटा होता है, आधा ता और आधा सा भी। प्रश्न नंबर 30 है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमार्थ। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? आज्ञे जी की, मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की, दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय, इसका राइट आंसर होगा दिनकर जी की है ये रचना। प्रश्न नंबर 32 है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फरीश्वरनाथ रेणु। जुलूस उपन्यास। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर होगा फरीश्वरनाथ रेणु, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 33 है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या संस्मरण। प्रश्न नंबर 33, इसका राइट आंसर होगा कहानी है ये। प्रश्न नंबर 34 है, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास है ये। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, न नोमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका क्या अर्थ है? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर होगा असंभव कार्य।
प्रश्न नंबर 36 है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अस्क, हबीब तनवीर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलसनमा, रतिनाथ की चाची, बड़ों के बेटे, परती परिकथा? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर होगा परती परिकथा जो है ये नागार्जुन जी का इसमें नहीं है, बल्कि ये तीनों नागार्जुन जी के हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 है, भूल गलती कविता के कवि कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या मुक्तिबोध? प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर होगा भूल गलती मुक्तिबोध जी की कविता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना या अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें कौन सी लोकोक्ति है? 39 में इसका राइट आंसर होगा अधजल गगरी छलकत जाए, ये एक लोकोक्ति है। प्रश्न नंबर 40 है, लाभ हानि में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कोई नहीं? लाभ हानि। 40 का राइट आंसर होगा कोई नहीं। लाभ हानि में द्वंद्व समास है, एक दूसरे का उल्टा है। प्रश्न नंबर 41 है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बेचन शर्मा उग्र, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या विशंबर नाथ शर्मा कौशिक? बुद्धू का कांटा। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 42 है, ब्रजभाषा है पूर्वी है, पश्चिमी है, बिहारी है, पहाड़ी हिंदी है? ब्रजभाषा क्या है? प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर होगा ये पश्चिमी हिंदी है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अन प्लस अंत, ये हलंत वाला अन होगा। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम या गोदान? प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है गोदान। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम रोटी खाया है, राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने रोटी खाई है, ये इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 46 है, नेताजी कहीम इसके लेखक कौन है? रविंद्र कालिया, रविनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्र, मनोहर श्याम जोशी? नेताजी कहीम इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा के विपरीत छंद होता है? रोला, छप्पे, चौपाई, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 47 इसका राइट आंसर होगा 47 का डी, दोहा का एकदम उल्टा होता है सोरठा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा? प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर होगा नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, नरेश मेहता, दिनकर और निर्मल वर्मा जी को मिला था। प्रश्न नंबर 49 है, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर होगा ये जो है बाल्टी, ये देशज शब्द है। आगे चलते हैं, बाल्टी, लोटा, ये सब देशज शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शेखर एक जीवनी, अशोक के फूल, क्या भूलू क्या याद करूं? तो अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन है, और शेखर एक जीवनी ये अग्गज जी की है। इसका 1 का 3 हुआ और ये इसमें सी राइट आंसर होगा 50 में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास, संन्यास, संन्यास किस तरह से लिखा जाता है ये इसमें पूछा गया है 51 में। इसका राइट आंसर होगा बी, संन्यास इस तरह से लिखा जाता है। सा के ऊपर बिंदी भी होती है और आधन्ना भी होता है। प्रश्न नंबर 52 है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13, 11, 16 या 24? प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 होती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता? प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर होगा सांप्रदायिकता। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय? प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर होगा श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज?
प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा और समाज। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। त्रिभुवन जी ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 57 है। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण एक पत्रिका है और इसके संपादक पूछे गए बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 57, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कवि वचन सुधा, समाचार सुधावर्षण, हिंदी प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1880 में, 1874 में, 1884 में, 1882 में। प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1884 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आपने 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।